दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर्स के पार्ट ऑफ स्पीच लेके आए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं सेंटेंस निर्माण में, और ये एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं, सभी पेपरों में पूछे जाते हैं, हाई स्कूल, इंटर, छोटी क्लासों में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हमें समझना होता है कि नाउन क्या चीज़ होती है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हैं, ये कितने होते हैं। तो ये एक चार्ट है, आपके सामने दर्शाया गया है। इसमें लिखा है, जैसा इसमें लिखा है, देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, यानी कि 8 पार्ट होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। इनसे ही किसी सेंटेंस का निर्माण होता है। इनके बिना सेंटेंस बनाना भी असंभव है। हम बात करेंगे कौन सा वर्ड कहाँ काम आता है, किसका क्या मतलब है। फर्स्ट लाइन में दिया है फंक्शन ऑफ जॉब, फंक्शन और जॉब, उसका किसी वर्ड का क्या कार्य है, उसका एग्जाम्पल दर्शाया गया है और उसका सेंटेंस बना के दिखाया गया है। फर्स्ट है नाउन। नाउन क्या चीज़ होती है? नाउन किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी व्यक्ति के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे राम, श्याम, गोपाल, सीता, गीता। जैसे किसी स्थान का नाम दिल्ली, बॉम्बे, महाराष्ट्र, और जैसे किसी देश का नाम इंडिया, जापान, रूस, अमेरिका, ये सब नाउन की कैटेगरी में आते हैं। वस्तुओं के नाम को भी नाउन कहते हैं, जैसे पेंसिल, कैट, वर्क, नोटबुक, ये सब नाउन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे लिखा है दिस इज माई कैट, ये मेरी बिल्ली है, इसका मतलब इसमें कैट शब्द जो है वो नाउन को दर्शाता है। अगला शब्द है वर्ब। वर्ब क्या चीज़ होती है? वर्ब एक्शन और स्टेट, यानी कि कोई क्रिया और कोई दशा होती है। जैसे हम कहते हैं वह जा रहा है, जो जाने वाली क्रिया है ये वर्ब है। वह हंस रहा है, जो हंसने वाली क्रिया है ये वर्ब है। वह सो रहा है, सोने की क्रिया वर्ब है। वह काम कर रहा है, इसमें जो करने की क्रिया है वो वर्ब है। यानी कि किसी काम का करना, किसी गति का होना ही वर्ब होता है। गेट पाना, कम, आना, कट, कटना, ओपन, खोलना, लाइक, पसंद करना, ये सब वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। आई लाइक एप्पल, मैं सेब पसंद करता हूँ, इसमें लाइक शब्द वर्ब है। अगला शब्द है एडवर्ब। एडवर्ब माने सहायक क्रिया। डिस्क्राइब, ए वर्ब जो वर्ब को डिस्क्राइब करती है। एडजेक्टिव और एडवर्ब को डिस्क्राइब करती है। जैसे जाना, साइलेंटली, चुपके से जाना। बैडली, बुरी तरह से। रियली, वास्तव में। वह वास्तव में हंस रहा है, ये एडवर्ब की कैटेगरी में आते हैं। माई कैट ईट क्विकली, मेरी बिल्ली खाती है। जैसे खाना शब्द तो वर्ब है, लेकिन क्विकली जो शब्द है इसमें वो एडवर्ब है। अगला है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसी विशेषण को कहते हैं। जैसे ये नाउन की विशेषता बताता है। स्मॉल, बिग, गुड, वेल, ब्लू। जैसे वह छोटे कद का है, वह बिग बड़ा है, वह बहुत अच्छा है, वह बहुत बढ़िया है, नीला है, पीला है, मतलब वह बहुत मोटा है, बहुत पतला है। यानी कि उसकी विशेषताएं बताती है। मान लो कोई आदमी है, वह बहुत मोटा है, जो मोटा शब्द है वो उसकी विशेषता बताता है। राम मोटा है, राम बड़ा है, राम गुड है। इसमें जो विशेषता बता रहा है वो एडजेक्टिव है। गुड, बैड, ये
किसी की विशेषता बताना एडजेक्टिव होता है। वी लाइक बिग केक, हम बड़ा केक पसंद करते हैं, यानी कि जो बड़ा जो उसकी मतलब क्वालिटी बता रहा है वो एक विशेषता है, विशेषता बता रहा है। अगला होता है प्रोनाउन। रिप्लेस ए नाउन, जो नाउन के स्थान पर नाउन का काम चला देते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे राम जाता है, हम राम की जगह वह शब्द भी लगा सकते हैं, वह जाता है। आई, यू, ही, सी, इट, यानी कि किसी के नाम की बजाय हम इन शब्दों से जो किसी को संबोधित करते हैं, ये नाउन के स्थान पर इन शब्दों को रखकर भी हम बात कह सकते हैं, ये प्रोनाउन होते हैं। यानी कि जैसे वह, या मान लो सोनू, मोनू, सोनू जा रहा है, हम ऐसा भी कह सकते हैं वह जा रहा है। यानी कि नाउन के स्थान पर जो शब्द रखकर अपनी बात कही जा सके वो प्रोनाउन होता है। ही इज वेरी क्लेवर, वह बहुत चतुर है। राम इज वेरी क्लेवर, यदि हम इसमें किसी का नाम जोड़ दें तो ये नाउन बन जाता है। यदि नाउन की जगह ही, सी, इट, आई, यू ऐसे शब्दों का यूज करके हम किसी बात को कहते हैं तो प्रोनाउन बन जाता है। अगला सेंटेंस है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो शब्दों को मोस्टली कनेक्ट करते हैं। लिंक ए नाउन और अनदर वर्ड, जो नाउन को और अन्य शब्दों को लिंक कर देते हैं, एक दूसरे से जोड़ देते हैं, वो प्रीपोजिशन होते हैं। जैसे एट, इन, ऑफ, एन, ऑफ, आफ्टर, अंडर। शी वाज हाइडिंग अंडर द टेबल, शी वाज हाइडिंग, वह छिपा रही थी अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। शी वाज हिडिंग, वह छिप रही थी अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। इन द रूम, कमरे के अंदर। आउट द रूम, ऑन द टॉप। ये शब्द प्रीपोजिशन होते हैं, मतलब किसी दो बातों को जोड़ते हैं, नाउन को और अन्य शब्दों को जोड़ते हैं, वो प्रीपोजिशन होते हैं। प्रीपोजिशन का काम होता है शब्दों को जोड़ के आपस में तालमेल बैठाना। अगला वर्ड है कंजक्शन। जॉइंट क्लॉज और सेंटेंस। इस कंजक्शन से हम पूरा का पूरा सेंटेंस जोड़ देते हैं, दो सेंटेंसों को जोड़ते हैं। दो लंबे लंबे सेंटेंसों को जोड़ना कंजक्शन कहा जाता है, लेकिन दो वर्डों को आपस में जोड़ के एक मतलब पैदा करना प्रीपोजिशन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे कंजक्शन से हम दो बड़े बड़े सेंटेंसों को जोड़ सकते हैं। वह दिल्ली गया और वहाँ से बॉम्बे गया, ये जो और शब्द आया है ये कंजक्शन का काम करता है। मतलब वह दिल्ली गया और वहाँ से बॉम्बे गया और वहाँ से वापस आया, आने के बाद उसने ये किया, ये सब जो है जो जोड़ने वाले कई सेंटेंसों को मिला करके जो जोड़ के आगे बात कही जाती है वो कंजक्शन होते हैं। कंजक्शन जोड़ने से कोई सेंटेंस आपस में जुड़ते चले जाते हैं और एक अर्थ पैदा करते चले जाते हैं जो एक दूसरे से लिंक होते हैं। आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। बट द फ्रिज इज एम्प्टी, लेकिन फ्रिज खाली है। यानी कि मैं हंग्री हूँ, एक सेंटेंस ये हो गया, लेकिन बट ने जोड़ दिया द फ्रिज इज एम्प्टी, फ्रिज खाली है। अगला है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मीन्स शॉर्ट एक्सक्लेमेशन, मतलब थोड़ी बात थोड़े शब्दों से अपना पूरा भाव व्यक्त कर देना, इसको इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे ओह, वाह, हम जीत गए, हे, इस तरह के शब्द ये सभी इंटरजेक्शन की कैटेगरी में आते हैं। मतलब थोड़े शब्दों से अपने पूरे भाव को व्यक्त कर देना, सेंटेंस में अपनी पूरी इच्छा शक्ति दर्शा देना, ये इंटरजेक्शन की कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।